एक गांव में एक बहुत ही पुराना खंडहर था। उस खंडहर के पास से जो भी व्यक्ति गुजरता था, एक कटा हुआ हाथ जमीन के अंदर से बाहर निकलता और उस इंसान को पकड़कर जमीन के अंदर खींच लेता था। अरे बचाओ बचाओ, कोई है? अरे भाई कोई तो बचाओ। उस गांव के बहुत से लोग लापता हो गए थे। उस गांव के लोग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव के लोग जा कहाँ रहे हैं। अरे भाई सुरेश, क्या तुम्हें पता है कल रात से बिरजू का कोई भी आता पता नहीं है। भाई ये तो बहुत गंभीर मामला है, हमें चलकर सरपंच से इनके बारे में बात करनी होगी। और फिर सभी गांव वाले मिलकर ये तय करते हैं कि गांव के कोई भी व्यक्ति रात होने के बाद उस खंडहर की तरफ एक कदम भी आगे नहीं जाएगा। इस तरह बहुत दिनों तक कोई भी व्यक्ति उस खंडहर की तरफ नहीं जाता है। खंडहर के तरफ किसी के नहीं जाने के कारण वो कटा हुआ हाथ बहुत परेशान हो जाता है और जमीन के अंदर से बाहर निकलता है। अरे ये क्या है भाई? अरे मर गया रे, ये कटा हुआ हाथ हमारे तरफ क्यों आ रहा है? भागो। फिर मंगल वहाँ से भागने लगता है। अरे गांव वालों, वो कटा हुआ हाथ जमीन से बाहर निकल चुका है, कोई भी आदमी घर से बाहर मत निकलना, भागो। फिर मंगल बहुत जल्दी से भागता हुआ अपना घर के अंदर घुस जाता है। अरे बाल बाल बच गया रे, आज तो मेरा काम ही तमाम हो जाता। फिर वे हाथ उसका पीछा करते करते उस गांव में घुस जाता है। सभी गांव वाले अपने अपने घर के अंदर छुप जाते हैं। फिर वे कटा हुआ हाथ घर के दरवाजा खटखटाना शुरू करता है, लेकिन उस गांव के कोई भी लोग घर का दरवाजा नहीं खोलता है। फिर वे हाथ वहां से आगे बढ़ जाता है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, हमारे आपसे विनती है कि अभी तक हमारे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो कृपया आप लोग हमारे चैनल लक्ष्मी टीवी को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। उस हाथ को बाहर में एक व्यक्ति सोया हुआ दिखाई पड़ता है। वे व्यक्ति अपने घर के आंगन में सो रहा होता है। अरे बाप रे, ये क्या चीज है? मैं ये कहाँ फंस गया? हे भगवान मेरी रक्षा करो, ये कैसी मुसीबत है? फिर वे कटा हुआ हाथ उस आदमी को अपने साथ उड़ा ले जाता है और फिर कटा हुआ हाथ उसी खंडहर में उसी जमीन के अंदर चला जाता है। अरे भाई, देखा तुम लोगों ने कटा हुआ हाथ को, कैसे वो उस आदमी को उठाकर अपने साथ ले गया। चलो हम सब उसका मिलकर पीछा करते हैं। फिर गांव के कुछ लोग मिलकर उस हाथ का पीछा करते हैं। वे गांव वाले उस हाथ का पीछा करते करते उसी खंडहर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन गांव वालों को वहां पर कोई भी नामो निशान उस आदमी का नहीं मिलता है। फिर वे सभी लोग बहुत परेशान होकर वापस अपने गांव लौट आते हैं। फिर सुबह होने पर वे सभी सरपंच के पास जाते हैं। अरे सरपंच जी, कल तो हद ही हो गई। वे कटा हुआ हाथ कल हमारे गांव तक पहुंचाया था। अगर हम लोगों ने मिलकर उसका सामना नहीं किया तो वे हम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ेगी। तुम सही कहते हो मंगल, अब हमें कुछ न कुछ जरूर करना होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आखिर वे हाथ हम लोगों को उठाकर कहाँ ले जा रही है। अगर हमें उसे खत्म करना है तो पहले हमें उसके ठिकानों के बारे में जानकारी लेना होगा। अरे सरपंच जी, मेरे पास एक बहुत बढ़िया तरकीब है जिससे हम उसके ठिकाने का पता लगा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना पैरों में रस्सी बांध ले और कटा हुआ हाथ का शिकार बन जाए और फिर हम उस रस्सी का पीछा करते करते उसके ठिकाने तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। तुम्हारी तरकीब तो मुझे ठीक लग रही है, पर ऐसा करेगा कौन? अरे भाई, कोई है तुम में से जो उस कटे हुए हाथ का बलि का बकरा बनना चाहेगा? सभी गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अरे क्या पूरे गांव में कोई भी हिम्मत वाला व्यक्ति नहीं है जो उसका सामना कर सके? अरे सरपंच जी, मुझे लगता है ये काम रघुवीर चाचा जरूर कर सकते हैं। वैसे भी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तो जी ली है। अरे नास मीटे, तुम लोग मुझे उस चुड़ैल का भोजन बनाने की बात कर रहे हो? मैं तो कहीं नहीं जाने वाला हूँ, तुम लोग किसी और को ढूंढो। भला मेरी उम्र अभी मरने की थोड़ी ना है। और लेकिन रघुवीर चाचा, इस गांव में तो सबसे बुजुर्ग आप ही हो, इसलिए ये काम तो बस आपको ही करना होगा। सरपंच, तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं बलि का बकरा नहीं बनने वाला। फिर गांव वाले जबरदस्ती रघुवीर चाचा
चाचा को रस्सी में बांधकर उस खंडहर की तरफ ले जाते हैं। अरे गांव वाले नास मीटे, तुम सब हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे छोड़ दो भाई, मैं तेरे भाई जैसे हूँ। मेरे मरने की उम्र थोड़ी है अभी। मैं तुम लोगों को दिखने में भले ही बूढ़ा लगता हूँ, पर मैं अंदर से बहुत जवान हूँ भाइयों। फिर सभी गांव वाले उस चाचा को खंडहर के पास उतार देते हैं और सभी गांव वाले वहां से भागकर एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। अरे नास मीटे, तुम सब मुझे यहाँ अकेले छोड़कर भाग गए। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? आप ही कुछ कर सकते हो भगवान। तभी वहाँ पर कटा हुआ हाथ जमीन से बाहर निकलता है। सभी गांव वाले उस हाथ को छिप छिप कर देख रहे होते हैं। अरे मर गया रे नास मीटे, तुम सब गांव वाले कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। देखो वो कटा हुआ हाथ बाहर मुझे लेने आ गया है। अगर हम सब अभी बाहर निकले तो वो हाथ कटा हुआ हम सबको देखकर डर जाएगा और वो अकेले ही जमीन के अंदर चला जाएगा। फिर तो हम कभी उसके ठिकाने तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। तभी वे कटा हुआ हाथ चाचा के पैर को पकड़ के जमीन के अंदर ले जाती है। फिर वहाँ पर सभी गांव वाले पहुंच जाते हैं। Part 2 dek ngelai video ko like or channel ko subscribe jarur kar.